हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट्स को पढ़ने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एम्पलीफायर सर्किट में एसी और डीसी दोनों ही वर्क करते हैं। डीसी सोर्स डीसी वोल्टेजेस और डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर एसी इनपुट सोर्स फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस करता है करंट और वोल्टेजेस में। तो इस एम्पलीफायर के सर्किट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। इसको किस तरह से ड्रॉ करना है ये हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पढ़ा हुआ था, उसमें से हमने यहाँ पर फर्स्ट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में एसी को ज़ीरो कर दिया है, यानी इनपुट सिग्नल को हमने ज़ीरो कर दिया है, और यहाँ से कैपेसिटर को भी हटा दिया है बिकॉज कैपेसिटर अलाउज एसी करंट और वोल्टेजेस टू फ्लो थ्रू इट। तो यहाँ पर R1 और R2 VCC DC दिया, RC RE। ओके, इनमें से करंट के डायरेक्शन और वोल्टेज की डायरेक्शन को हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, रिड्यूस ऑल AC सोर्सेज टू ज़ीरो एंड ओपन ऑल दी कैपेसिटर्स। दूसरा सर्किट है AC इक्विवेलेंट सर्किट। AC इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को ही हम उसमें से DC पार्ट को ज़ीरो कर देते हैं, यानी VCC को ज़ीरो कर दिया। रिड्यूस ऑल DC टू ज़ीरो, VCC इज इक्वल टू ज़ीरो एंड शॉर्ट ऑल कैपेसिटर। बिकॉज AC फ्लो करेगा तो AC में जो कैपेसिटर होते हैं वो AC को अलाउ करते हैं थ्रू देम, तो उनकी वैल्यू को हमने इतना लार्ज ले लिया है कि करंट उनमें से अनइंटरप्टेड फ्लो करता है, तो इसलिए कैपेसिटर को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने VC को ज़ीरो कर VCC यानी DC सोर्स को ज़ीरो कर दिया है, ये इनपुट सिग्नल है, तो जो हमारे R1 R2 सीरीज़ में कनेक्टेड थे, अब वो दोनों R1 और R2 दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक पार्ट यहाँ पर ये हम सारा इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो VCC ग्राउंड कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है, तो जो R1 R2 इनका एक एंड कॉमन बेस यानी बेस से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। दिस मीन्स अब ये दोनों क्या है, पैरेलल सर्किट में है, और आउटपुट हम यहाँ RL से ले लेते हैं। दिस इज AC इक्विवेलेंट सर्किट। स्मॉल आई क्या डिनोट करता है, AC करंट्स को डिनोट करता है। स्मॉल आई AC करंट को ही डिनोट कर रहा है। तो ये सर्किट्स यूज़ होते हैं हमारे किसी भी सर्किट को पढ़ने के लिए, AC देखना है या DC देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने नेगेटिव फीडबैक पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस पढ़े थे। तो अब यहाँ पे उसका एग्जांपल है एमीटर फॉलोअर सर्किट। एमीटर फॉलोअर सर्किट क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था RC कपल्ड एम्पलीफायर, जिसमें R1 R2 दो सीरीज़ में लगाए, VCC DC सोर्स दिया हुआ है, एक इनपुट सोर्स दिया हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर्स है, NPN कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, RE एमीटर रेजिस्टेंस और ये कपलिंग। तो RC कपल्ड में हम क्या चेंज करते हैं कि उसमें से यहाँ पे जो हमने RC रजिस्टर यूज़ किया हुआ था उसको हटा देते हैं, और यहाँ से जो कैपेसिटर ये कनेक्टेड था आउटपुट में, कपलिंग कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है V0। ओके, RC को हटा देते हैं और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो अक्रॉस RE मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, R1 और R2 दिस इज कपलिंग कैपेसिटर। अब ये R1 और R2 इसको एमिटर फॉलोअर सर्किट को हम कॉमन कलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। कॉमन कलेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं, इसी सर्किट को हम दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से VCC को हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी एक एंड तो इनसे कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहाँ पर ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव NPN था कलेक्ट, यहाँ पर एमीटर हमने ऊपर दिखा दिया, ये वाला हिस्सा इसको उल्टा कर दिया, इसकी पोलैरिटी रिवर्स करके दिखा रखी है। तो इसका एक एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, यहाँ इसका पॉजिटिव से ये पॉजिटिव है, और इसका दूसरा एंड कहीं ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। ये आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, इसका दूसरा एंड नेगेटिव, ये हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक, इसको अब हम ड्रॉ कर देते हैं दूसरे तरीके से, सेम सर्किट है, बस पोलैरिटी हमने उल्टी कर दी है। ये यहाँ पर एमीटर है NPN NPN, तो ये यहाँ पर N है, ये P है और ये भी N है, तो N को VCC के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ओके, तो ये हमारा रिवर्स बायस में कनेक्शन है और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन है यहाँ पर। तो R1 इस तरह से इनको सर्किट्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो RE के अक्रॉस मिलेगा। ये एक कॉमन कलेक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक पार्ट इसका यहाँ पर ग्राउंड यानी VCC, इसका दूसरा हिस्सा ग्राउंड है, तो इसको हम क्या कहते थे, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी बोल देते हैं इसको।
तो इसमें आउटपुट वी नोट होता है। तो एमिटर फॉलोअर सर्किट में जो आउटपुट मिलेगा वी नोट, उसको हम एज इट इज़ इनपुट में फीडबैक कराते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमन एमिटर में रिवर्स पोलैरिटी मिलती है, तो नेगेटिव फीडबैक ये यहाँ पर नेगेटिवली ऐड हो जाएगा इनपुट में, कॉमन बेस में। तो यहाँ से जो वोल्टेज जाएगी, इनपुट वोल्टेज जाएगी, वो जाएगी वी इनपुट जाएगी वी एस माइनस वी नोट इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी मिलेगा हमें। अब हम आउटपुट में वी नोट एज इट इज़ दे रहे हैं, तो बीटा फैक्टर भी क्या हो जाएगा, बीटा क्या होता है, स्मॉल वी एफ फैक्टर अपॉन जो आउटपुट है, यानी इसका एक आउटपुट का कुछ पार्ट देते हैं बीटा। बट अब हम क्या करें, आउटपुट को एज इट इज़ दे रहे हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीटा यानी कि फीडबैक फैक्टर 1 होगा। और वोल्टेज गेन यहाँ पर हमें बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसमें हम सारा का सारा नेगेटिव फीडबैक इसको इनपुट में दे रहे हैं। लेकिन इसका यूज़ है हमें, क्योंकि ये जो एमिटर फॉलोअर सर्किट होता है उसको हमें एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करना होता। ये सिग्नल जनरेटर में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ होता है और सर्किट में सबसे लास्ट में यूज़ होता है। ये पावर्स को भी मैच करता है। सिग्नल जनरेटर में ऑसिलेटर को ओवरलोड नहीं होने देता, इसलिए इसको हम बेस्ट पावर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर्स में इसको यूज़ किया जाता है, सीआरओ में यूज़ किया जाता है, टीवी में यूज़ करते हैं इस सर्किट को, बहुत इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर यूज़ करेंगे हम जहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग कराना होता है, यानी कि पावर सेम होनी चाहिए। लोडिंग से बचाता है इसलिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कर्व है, जिसमें हमें बीच में कांस्टेंट गेन मिलता है, तो ओवर ए वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में ये कांस्टेंट गेन देता है। सो थैंक यू, दैट्स इट।